हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एडु ज्ञान वाला। आप सभी लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडु ज्ञान वाला के ऊपर। तो आज का ये लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग कह सकते हो कि अभी तक मैंने केमिस्ट्री का आपको जितना भी लेक्चर दे रखा है, केमिस्ट्री का अभी तक मैंने आपको 2 लेक्चर दे रखा है। ठीक है, केमिस्ट्री का 2 लेक्चर अगर नहीं देखा तो देख लो, जिसमें कि मैंने पूरा 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 आपको 9th क्लास का चीज़ें बताया। 9th क्लास की चीज़ें मैंने आपको कवर कराई। मतलब जो जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें थी 9th क्लास की, वो हमने कवर कर लिए 2 लेक्चर में। जो कि हमने पहले पढ़ा, एक हमने दिया था बेसिक केमिस्ट्री नाम से और एक हमने दिया था किस नाम से, एक हमने दिया था पीरियोडिक टेबल नाम से। उसमें भी 9th की चीज़ें बहुत सारी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करी थी अपने। आज का ये लेक्चर आप कह सकते हो कि 11th के लिए या जेई के लिए फर्स्ट लेक्चर है। वैसे तो है ये थर्ड लेक्चर, लेक्चर 3 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। क्यों हम लोग सर कम लेक्चर देखें, हम लोग हाईएस्ट लेक्चर देखेंगे। तो आज का देख सकते हो आप लोग, आपने पीपीटी भी देखा होगा पहले का, आज का पीपीटी भी आप देख लो। आज बड़ा ही कमाल कराने वाला हूँ मैं। ओके, आज कमाल करने वाला हूँ मैं आपको। आज केमिस्ट्री का बादशाह बना दूंगा मैं। मतलब बेसिक केमिस्ट्री ही है, इसे भी हम लोग एक तरह से कह सकते हैं बेसिक। लेकिन आज हम लोग इस बेसिक शब्द का यूज़ नहीं करेगा मास्टर। आज मास्टर इस बेसिक शब्द का यूज़ नहीं करेगा, आज मास्टर केमिस्ट्री का यूज़ करेगा। क्योंकि आज के इसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस सब करने वाले हैं। बेसिक का भी हम पढ़ेगा मास्टर और एडवांस का भी पढ़ाएगा मास्टर। एडवांस का भी पढ़ाएगा और एडवांस तक भी पढ़ाएगा। समझ गए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज के हमारा टॉपिक का नाम है। तो हमने नोटेशन से स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैं आपको कुछ और भी पढ़ाऊँगा, सेल्स वगैरह नहीं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊँगा। मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ाऊँगा। फीलिंग ऑफ वाउ प्रिंसिपल आपको पढ़ना है एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैं आपको बताऊँगा। हंट्स रूल बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ बताऊँगा, आपको बस चलते रहना है मेरे साथ। ठीक है, उसके अलावा मैं देख लूँगा। सबसे पहले आपको पाउली का प्रिंसिपल पढ़ना है, पाउली प्रिंसिपल। मैं आपको एकदम से, आप कहोगे सर ये तो कितने नंबर पेज पे है? सर ये तो पेज नंबर 10 पे है। 10 पेज कहाँ उड़ा दिया? सब पढ़ाऊँगा मैं, लेकिन मैंने कुछ सीरियली किया। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है पता है आपको? नोट्स अगर मिलेगा ना, नोट्स के लिए ये बहुत अच्छा होता है कि आप लोग प्रैक्टिकल करो, उसके बाद फिर थ्योरी पे घुसो। चलिए, ऊपर में प्रैक्टिकल मैंने दिया है, इधर थ्योरी दिया है। ठीक है, तो ये आपके नोट्स पर्पज़ के लिए मैंने दिया है। यही पीपीटी में उठा कर डाल दूँगा एकदम क्लियरली। लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर जाकर आपको पहले मैं बता दूँगा, फिर बाद में ये बताऊँगा तो आपको कन्फ्यूज़न आएगी। आप खुद नहीं कर पाओगे, आपको रटना पड़ेगा। इसीलिए मैं, आप देखो, सबसे पहले पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिखाऊँगा मैं आपको, फिर कुछ दिखाऊँगा, फिर कुछ दिखाऊँगा, फिर ये सब सारा कहानी समझाऊँगा, इस ड्राइंग का भी कहानी समझाऊँगा। बहुत कुछ समझाऊँगा आज का ये लेक्चर थोड़ा हो सकता है लंबा भी हो जाए, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहो, सारे लॉज कहो, सब कुछ वो ख़त्म कर देंगे हम लोग। एडो ज्ञान वाला को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आज का लेक्चर देख के आपको मन कर ही जाएगा सब्सक्राइब करने का। आज मैं एकदम मूड में हूँ। ओके, तो देखो पाउली प्रिंसिपल कहते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट a maximum of 2 electrons each having opposite spins can fit in an orbital। अपोजिट स्पिन्स, एक स्पिन होता है, स्पिन क्वांटम नंबर आपने समझा है ना, स्पिन क्वांटम नंबर का भी मैंने लेक्चर बना दिया है। आप क्वांटम नंबर का भी लेक्चर देख सकते हो। स्पिन क्वांटम नंबर का लेक्चर मैं 1 शॉट 10 मिनट 12 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा। एक और वीडियो डाल दूंगा, एक वीडियो शायद से मैंने डाल दिया है क्वांटम नंबर पे। ठीक है, तो देखो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं। ये सब रूल हम किस में पढ़ते हैं पता है आपको? ये सब रूल हम पढ़ते हैं ऑफ फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब ऑर्बिटल्स को हम कैसे फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, तो देखो, द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग अपोजिट स्पिन्स कैन फिट इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कहते हैं पाउली जी कि 2
दो ही इलेक्ट्रॉन घुस सकते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में घुस सकते हैं। दोनों के पास अपोजिट स्पिन होना चाहिए। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो आपके घुस सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ईच हैविंग मैक्सिमम आपके दो इलेक्ट्रॉन घुस सकते हैं। एक ऑर्बिटल को हम ऐसे एक डब्बे में शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे शो करते हैं, तो एक डब्बे में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन घुस सकते हैं और दोनों का स्पिन उल्टा होगा, मतलब एक का प्लस हाफ स्पिन होगा तो दूसरे का माइनस हाफ स्पिन होगा। ठीक है, तो प्लस हाफ को हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन दिखाते हैं, माइनस हाफ को हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाते हैं। मेनली हम यही जो भी हो, प्लस हो माइनस हो, हम अपवर्ड डाउनवर्ड दिखाते हैं ऐसे। तो पहले अपवर्ड दिखाते हैं फिर डाउनवर्ड दिखाते हैं। तो मतलब एक जो ऑर्बिटल है उसमें हमारा मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है जिसके पास दोनों का अपोजिट स्पिन हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑर्बिटल है, एग्जाम्पल के लिए मैं दे देता हूँ आपको, इसमें एक ऐसा है, एक ऐसा ही आपने घुसेड़ दिया, और एक ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ पर है जिसमें एक ऐसा है, एक ऐसा है। तो ये वाला जो आपका होगा ना, ये वाला जो आपका होगा, ये फर्स्ट वाला जो होगा ये गलत होगा और ये वाला जो है ये करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? सर इसमें सेम स्पिन है बट इसमें अपोजिट स्पिन है, मतलब एक का पॉजिटिव हाफ है तो दूसरे का नेगेटिव हाफ है। बातों को समझ रहे हो? ये सब सारे कुछ काम आने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। आप लोग अगर शो कराओगे तो, ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो ये सब बहुत ही काम आएगा। ठीक है, अब देखो, दिस प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। ये प्रिंसिपल एक और चीज़ स्टेट करता है कि no two electrons in the same atom have the same values for all 4 quantum numbers। मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स सेम एटम का जो होगा उसमें सेम चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू नहीं होगा। जैसे हमने 2s रख लिया, मतलब s ऑर्बिटल सेकेंड 2s2 नोटेशन एक बार मैं बता दूँ, नोटेशन इसीलिए मैंने टॉप पे लिखा था। देखो, आप किसी भी ऑर्बिटल को कैसे डिनोट करोगे कि कितना उसमें क्या है, डिटेल्स आपको कैसे मिलेगा? आप ऐसे लिखते हो, जैसे ये 1s1 है तो आप कैसे लिखोगे? तो 1 यहाँ पर ऐसे जो लिखा रहेगा तो 1 एनर्जी लेवल को बताएगा, मतलब एनर्जी लेवल क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n का वैल्यू बताएगा। n का वैल्यू क्या समझते हैं हम? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये जो 1 होगा हमारा, ये 1 हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल दिखाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो है, अगर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो सेम एटम में ही तो होगा। टाइप ऑफ ऑर्बिटल दिखाएगा कि कौन सा ऑर्बिटल है, ये s है, s है, p है, d है, f है। हम एक बार मैं दे देता हूँ एटॉमिक नंबर का, एक बार ब्रीफ में दे देता हूँ, क्वांटम नंबर का ब्रीफ दे देता हूँ मैं एकदम से। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिसमें n का वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन कुछ जाता रहता है ऐसे इन्फिनिटी तक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, उसके बाद आपका होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसमें L का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, टिल इन्फिनिटी तक जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो आपका वैल्यू होता है ml का, ये आपका कुछ नेगेटिव -L से शुरू होके
शुरू होकर पॉजिटिव एल तक जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है या तो -1/2 या तो +1/2 होता है। समझ गए? देखो रेंज होता है, ये रेंज होता है रेंज ऑफ वैल्यूज़। अगर एल का वैल्यू है आपका 1 0 तो आपका कौन सा ऑर्बिटल होगा ये इधर से पता लग जाएगा। ठीक है, क्वांटम नंबर का भी ब्रीफ मैंने दे दिया आपको। रुको 1 मिनट से मेरे पास पीपीटी होगा क्वांटम नंबर वाला, 1 मिनट में दिखाई दूँ। ये देखो मैं क्वांटम नंबर वाले पीपीटी पे आ गया हूँ। देखो मैंने यहाँ पर पढ़ा रखा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से शो करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से शो करते हैं हम। ठीक है, इसका वैल्यू जो होता है 1 2 3 से लेके n-1 तक रहता है कि जितना है वैल्यू रहे, -L to +L। ठीक है, सब लेवल एस पी डी एफ। अगर एल का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है तो एम एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 -1 0 +2 -2 -1 0 +1 +2, ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा एम एल का वैल्यू। एम एल स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ से ऑर्बिटल्स कितने होंगे, एस सेल में कितने, एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 10। ये सब काम आएगा आपको 1s 2। ठीक है, ऐसा कुछ काम आएगा आपको। सब चीज़ों का मैंने चार्ट बना दिया है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स प्रॉपर्टी, ऑर्बिटल साइज़ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन डायरेक्शन क्या होता है, इंटीजर्स -L to +L, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है, कैसा है, 0 to n-1 ऑर्बिटल शेप कैसा है, ऑर्बिटल साइज एंड एनर्जी लेवल को बताता है। ठीक है, क्वांटम नंबर मैंने यहाँ पर पूरा एकदम देखो ना हैंड रिटन नोट्स वाला भी दे दिया है क्वांटम नंबर्स का बात करते हुआ। एडुज्ञान वाला इज़ द बेस्ट मैन, आप बिलीव करोगे कभी ना कभी। ठीक है, यू हैव टू बिलीव मैन सम टाइम एट अ टाइम। एनर्जी लेवल समझ गए, नोटेशन समझ लिया, ये समझ लिया। ठीक है, अब चलो, अब मैं थोड़ा एग्जांपल जो दे रहा था उस एग्जांपल को मैं क्लियरली दे सकता हूँ क्योंकि आप समझ गए हैं। वाह, अभी नहीं, अभी चलो चलो चलो। जैसे 2s1 है हमारे पास, इसमें इस वाले में दिखाता हूँ, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ आप बताना मुझे, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा। 1s2 है, जैसे यही है, तो इसमें n का वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम हैव द सेम वैल्यूज़ फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें n का वैल्यू कितना होगा 1, और दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का वैल्यू तो 1 ही होगा। इसको आप n नॉट इक्वल टू मत समझ लेना, n इक्वल टू है ये। l का वैल्यू क्या हो, मैं जो बातें बता रहा हूँ समझ पा रहे हो ना। तो l का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू, s सब सेल है, इसमें l इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, अभी ये दिखाया। तो l इसमें भी 0 है, s सब सेल में ही है, हाँ 0। आप बोलोगे सर वैल्यू तो सेम आ रहा है, ml का वैल्यू देखो, ml का वैल्यू कितना हो जाएगा, ml का वैल्यू, ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का n-1 तक, तो 1-1 तक 0 तक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम स्ट्रक्चर है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। लेकिन बाद में जब जाके स्पिन का हम देखेंगे तो या तो ये +1/2 -1/2, या तो ये +1/2 -1/2। ठीक है, बातें समझ गए। Therefore, if the principal azimuthal and the magnetic numbers are same for 2 electrons, they must have opposite spins। मतलब अगर ये 3 चीज़ सेम है तो इसमें देख रहा है जैसे अपोजिट स्पिन तो होना ही चाहिए। इसी को प्रूफ कर दिया, अपोजिट स्पिन कैसे होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स में। अब हंट डी का रूल देखो, दिस रूल डिस्क्राइब्स द ऑर्डर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑल ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू अ सबसेल।
It states that every orbital in a given subshell is singly occupied by electrons before the second electron is filled in an orbital. In order to maximize the total spin, the electron in orbital that contain one electron have the same spin or same values of a spin quantum number. ये रूल क्या बता रहा है कि जैसे ये था 1s2 के लिए 2s2 के लिए, तो आप क्या कर सकते थे? करेक्ट देखो क्या इनकरेक्ट कैसे, हाँ एरर। 1s2 के लिए तो सिंपल है, एक ऊपर एक नीचे। ये नहीं करते अगर हम डिफरेंट, तो हमारे क्या देवता बुरा मान जाते हैं, हमारे कौन से भैया बुरा मान जाते हैं। ठीक है, पहला रूल देखो, पहला रूल क्या बताता है? दिस रूल डिस्क्राइब्स द ऑर्डर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर। ये रूल ये बताता है कि किस ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्बिटल किस में, कैसे क्या ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। ये दिखाता है कि सबसेल इज सिंगली ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिफोर सेकंड इलेक्ट्रॉन। पहले किसी भी सबसेल ऑर्बिटल के सबसेल में सिंगल सिंगल डालना है, सिंगल 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 सिंगल, फिर देखना है कि बाद में कौन सा आ रहा है, नहीं आ रहा है। टोटल स्पिन द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल दैट ओनली कंटेन वन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम स्पिन और सेम वैल्यूज ऑफ द क्वांटम नंबर। देखो 1s2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, तो हमें तो ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे कौन से भैया, हमारे अभी तो पढ़ा है यार, पौली भैया बुरा मान जाएंगे। 2s2 के लिए भी ये ठीक है ना। लेकिन 2p2 में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। तो देखो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको ऊपर नीचे ऐसे ही डाल देते हैं। लेकिन नहीं, पहले कहा जाता है कि एनर्जी के लिए सबसे पहले आपको ऊपर ऐसे डालना होता है, ऐसे करके ऊपर ऊपर डालना होता है, फिर नीचे। फिर अगर मान लो 3 होते, 4 होते, ऐसे ऐसे, फिर चलता फिर चलता फिर चलता। अरे गलती कर दिया। फिर ऐसे एक आता, फिर ऐसे एक, फिर ऐसे एक, फिर ऐसे एक। बातें समझ रहे हो? तो आप सही तरीका आपने देख लिया, ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। एन इलस्ट्रेशन डिटेलिंग द मैनर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन अ कॉम्प्लियंस विथ हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इज प्रोवाइडेड अबव। एक्चुअली क्या हुआ ना, ग्लोबल वार्मिंग का असर अभी मैंने देखा लाइक बादल थी भी नहीं, नॉर्मल था मौसम, अचानक से एकदम तेज़ बारिश शुरू हो गई। अभी जस्ट बारिश शुरू हो गई, फिर अभी बंद भी हो गई 2 मिनट में। ठीक है, तो हंड भैया का रूल, हंड चाचा का रूल, जो भी आपको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी समझ लिया ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। अब देखो, अब 2 रूल समझा दिए मैंने आपको, समझ गए होंगे आप लोग, बहुत ही बेसिक रूल्स हैं, आपने पढ़ा भी होगा। दिस प्रिंसिपल इज नेम्ड आफ्टर द जर्मन वर्ड ऑफ बिन विच मीन्स बिल्ट अप। ये सर आप याद रखो, आप सीधा ये याद रखो। द अफवा प्रिंसिपल डिक्रिएट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्युपाई द ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जीज बिफोर ऑक्युपाइंग द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल इज कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द azimuthal क्वांटम नंबर्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स इन फिल्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। देखो बेटा, ये वाला जो है ना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है कि पहले किस ऑर्बिटल में फिल करे सर, और बाद में किस ऑर्बिटल में फिल करे सर। तो ऑर्डर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स एज पर द F5 प्रिंसिपल्स इज इलस्ट्रेटेड बिलो। कॉन्सेप्ट सीट। अरे भाई साहब, मैंने और भी कुछ ऐड करा था। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? अफबाउ प्रिंसिपल क्या इलस्ट्रेट करता है कि एनर्जी लेवल, मतलब जिस वाले सबसेल में एनर्जी लेवल कम होगा, उस वाले सबसेल में हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तभी ना, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें सर जी। तो आप लोग अफबाउ प्रिंसिपल्स का यूज़ करोगे। कैसे एनर्जी लेवल डिटरमाइन करते हैं बता देता हूँ मैं, इसमें लिखा नहीं है। जैसे ये सब है तो इसी में हम जज कर लेते हैं किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका एनर्जी कम होगा, एनर्जी लेवल। तो 2 हमारे पास है, 1s 2s। इसके हिसाब से पहले 1s में करना चाहिए, तो 1s का एनर्जी लेवल कम होगा, 2s का ज़्यादा। चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है,
n+l रूल लगाना होता है, n+l रूल। अगर n+l का वैल्यू जो है वो अगर n+l इज ग्रेटर देन n+l, n1 l1 n2 l2 से ग्रेटर है तो पहले इसमें फिल होगा। सॉरी, ये क्या मैंने कह दिया, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है इसका एनर्जी लेवल कम है, तो कम वाले में पहले भरेगा। अगर इसका पहले वाले का एनर्जी लेवल ज़्यादा है दूसरे वाले से तो पहले दूसरे वाले में भरेगा। विथ लेस एनर्जी लेवल फिल्स फर्स्ट, मतलब जिसमें शक्ति कम होगी उसको आप पहले शक्ति दोगे। तो इसमें हम जज कर लेते हैं n+l लगा के। n+l रूल होता है हमारे पास। n से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समझते हैं, l से हम एजिमुथल क्वांटम नंबर्स को समझते हैं। देखो रूल ये क्या कह रहा है, देखो 1s, इसमें n का वैल्यू कितना है 1, l का वैल्यू कितना है 0, n+l का वैल्यू कितना है 1। इसमें n का वैल्यू, s का वैल्यू, s में l का वैल्यू, n+l का वैल्यू 2। तो इसका एनर्जी जो है वो ज़्यादा है इससे, तो पहले किस में भरेगा, तो पहले कम एनर्जी वाले में, इसीलिए पहले कम एनर्जी। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो। और अगर एक कंडीशन ऐसा भी आएगा, एक कंडीशन ऐसा भी आएगा जहाँ पर का वैल्यू क्या बताना चाह रहा था मैं, जैसे आप इस केस में देखो, किस केस में n+l का वैल्यू हर केस में निकालो आप। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, शो कर देता हूँ। इसमें n+l का वैल्यू निकाला तो 1 आया, इसमें निकाला तो 2 आया, इसमें निकालेंगे तो क्या आएगा 2 और 2 4 आएगा। सॉरी, l का वैल्यू आएगा 1 और ये 2, इसमें 3 आएगा, इसमें 3+0 3 आएगा। एक चीज़ आपको मैं शो कर देता हूँ, 1+3 4 आएगा, 4+0 4 आएगा। उसके बाद d में आपका 2 आएगा, 2+3 5 आएगा। p में आपका क्या आता है, p में आता है आपका 1, तो 1+4 5 आएगा। 5s और 4d में फिर क्या होगा, 5s का मतलब क्या हो गया 5 आएगा, 4d का मतलब क्या हुआ। कुछ गलती हो तो आप कमेंट कर देना। 4+0 1 2 6 आएगा n+l का वैल्यू। 5p में क्या आएगा, 5p में भी 6 आएगा। 6s में क्या होगा 6 आएगा। 4f में क्या होगा, मैं कुछ आपको जज करा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। जज में आपको कुछ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने देख लिया होगा। ये हमारे पास केस 1 है, केस 1। ये वाला जो है हमारे पास केस 1 है। केस 2 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एनर्जी लेवल का ही मैं कुछ बता रहा था। 4f में अगर हम देखें तो सर s में 0, p में 1, d में 2, sp df तो 3, इसका वैल्यू 7 आएगा। 5+d मतलब 2 तो 7 आएगा। 6+1 7 आएगा, 7+s 7 आएगा। और देखो और दिखाऊँ क्या, 3+5 8 आएगा, 6+2 8 आएगा। देखो यहाँ तक सर समझ में 1 2। सर यहाँ पर 3 2 बार आ गया, यहाँ पर 4 2 बार आ गया, यहाँ पर 5 तो 3 बार आ गया, यहाँ पर 6 3 बार आ गया, यहाँ पर 7 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, यहाँ पर 8 2 बार आ गया। और भी आगे चलेंगे तो और भी नंबर रिपीट करेगा। सर इसमें तो आप बवाल कर दिया आपने कहा जिसका n+l का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें सबसे बाद में फिल होगा। तो सर इसमें तो इक्वल आ गया, आप कैसे हम डिटरमाइन करें किसमें पहले किसमें बाद में, आपने ऐसे कैसे सीरियल में लिख दिया।
तो बच्चों आप लोग थोड़े नादान बच्चे हो, ठीक है। 2p है जैसे हमारे पास, और केस 2 हमारे पास चल रहा है अभी। जैसे हमारे पास है केस 2 है, ये 2p है हमारे पास। अभी भाई 25 ही मिनट हुए, अभी मैंने आधा भी लेक्चर कंप्लीट नहीं किया। अभी वैसे आधा लेक्चर कंप्लीट हो गया, 1 घंटे में निपट जाना चाहिए। ये 2p आप लोग तो देख ही रहे होंगे कितना देर चला है, मुझे नहीं पता। देखो 2p है ये, और 2p है ये 2p अपने पास है, 2p है। और एक है हमारा, देखो ना 2p, सर देखिए ना 2p और 3s का सेम एनर्जी लेवल है, तो कैसे हम डिटरमाइन करें कि पहले 2p ही में भरा जाएगा और क्या है 3s है। सारा काम एग्जाम्पल लेंगे, देखते रहो आप। 2p और 3s में बवाल चल रहा है अभी। सर पहले एक ये समझाओ, फिर दूसरा समझाना। इसमें n का वैल्यू कितना है 2, p का वैल्यू कितना है 1, इसमें n का वैल्यू कितना है 3, s का वैल्यू कितना है, सॉरी p का वैल्यू कितना है 0। तो सर हमने समझा है, क्या समझा है, अब हम समझेंगे कि जिस भी, अगर इसमें n प्लस l का वैल्यू होगा ना यार, मैंने p कैसे लिख दिया मैंने, क्या मैं लिख रहा हूँ यार। n प्लस l का वैल्यू इसमें भी 3 आ रहा है सर, और n प्लस l का वैल्यू इसमें भी 3 आ रहा है सर। तो अगर ऐसा कंडीशन रहे, इसमें हम क्या लिख देते हैं, ऑर्बिटल्स having less energy level will fill first। कंक्लूजन, ये ऊपर वाला जो हमने लिखा है ये कंक्लूजन है हमारे पास। लेवल ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एनर्जी लेवल विल फिल फर्स्ट, जिसमें कम एनर्जी रहेगा वो पहले फिल हो विथ, ये सब नहीं लिखना है, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और भी कुछ लिख देता हूँ मैं, क्या लिख दूँ मैं, क्या लिख दूँ मैं, लिख देता हूँ मैं जो लिखना चाहिए। कंक्लूज़न हमारे पास टॉप में है, ठीक है। इसमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इसमें मैं टाइम दे रहा हूँ ज़्यादा, समझने वाली चीज़ें हैं, ये केस वाइज था इसीलिए, ठीक है। तो देखो अगर सेम हो तो ऑर्बिटल्स हैविंग लेस वैल्यू of n will fill first। orbitals having less value of n will fill first, मतलब ऑर्बिटल्स जिसमें n का वैल्यू कम हो, n का वैल्यू अगर इस n2 से n1 का वैल्यू कम है तो पहले n1 फिल होगा फर्स्ट, और n2 लेटर। समझ गए?
फंडा यही है। इसीलिए देख सकते हो आप लोग, इसमें n का वैल्यू 2 है, इसमें n का वैल्यू 2 है, इसमें n का वैल्यू 3 है। तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो पहले जो स्मॉलर वैल्यू है, मतलब दिस इज़ लेसर देन 3, दिस इज़ लेसर देन 3, दिस इज़ लेसर देन 3। तो स्मॉलर वैल्यूज वाला जो होगा वो पहले फिल होगा, चाहे अगर दोनों कंडीशन में सेम हो जाए तो। ठीक है, इसमें थोड़ा मैं एडिट कर देता हूँ, ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स। ठीक है, कंक्लूज़न यही है। फर्स्ट कंक्लूज़न क्या है? ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एनर्जी लेवल, orbitals having less value of n will fall first in case of different energy, in case of different energy levels, in case of same energy of orbitals, चल्स में ये कंक्लूज़न है। टोटल मिला जुला के ये कंक्लूज़न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूज़न है। और इस कंक्लूज़न के साथ हमारा अबाउ प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। द ऑर्डर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एटॉमिक ऑर्डर ऑफ गॉस प्रिंसिपल। अब देखो, अब बच्चों, अब हमारा जो सेशन है वो शुरू होता है। अब वैसे बहुत कम चीज़ मुझे समझाना है। ठीक है, मेन जो प्रिंसिपल्स थे वो मैंने समझा दिया, नोटेशन मैंने समझा दिया आपको, और किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत ही नहीं है आपको बताने के लिए या पढ़ाने के लिए। अब भी अगर आपको हमारे मेहनत पे नहीं भरोसा हो रहा तो व्हाट आई कैन से, बट अब भी यार प्लीज़ एडू ज्ञान वाला को सब्सक्राइब कर लो यार। मेन बात, आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो, एक बार वीडियो खोल के देखा करो यार, जो मतलब कैसा पढ़ाया जा रहा है। नहीं अच्छा लगता है तो यूट्यूब पे तो हज़ारों वीडियोज़ हैं, जाके देख लो। लेकिन आपको अगर एक जगह एकदम अच्छे से समझ आ रहा है तो आप सब्सक्राइबर्स के ऊपर क्यों भागते हो? क्या आप सोचते हो कोई भी चैनल जो होता है, जो कि बहुत ज़्यादा जिसके पास सब्सक्राइबर्स है, वो मतलब एक ही बार में मिलियन ही से स्टार्ट करता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो भी पहले बेसिक से शुरू करता है, छोटे से शुरू करता है, जीरो से शुरू करता है। धीरे 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 आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलते मिलते वो 1 मिलियन पे पहुंचते हैं। हमने भी ज़ीरो से शुरू किया, तो अभी तक आपका प्यार से हम 100 तक पहुँचे हैं। 100 भी अभी कम्प्लीटली नहीं हुआ है भले ही, बट हम पहुँच तो गए हैं ना। ठीक है, तो आप देखा करो वीडियो, बहुत आपके लिए ही है लोग। ठीक है, एडो ज्ञान वाला इज ऑलवेज फॉर यू ऑल गाइस। नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने देख लिया, टाइप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, क्वांटम नंबर को भी ब्रीफ में देख लिया। केमिस्ट्री 9th क्या लिख दिया मैंने? 9th, व्हाट इज दिस 9th? व्हाट इज दिस 9th का मैंने पढ़ाया था आपको लेक्चर 1 and 2 में। ठीक है, चलो बेटा, चलो। अब थोड़ा कहानी भी पढ़ लेते हैं, अब थोड़ा समझने वाली बातें पर। However, the standard notation often yields lengthy electron configuration, especially for elements having a relatively large atomic number. Such case, an abbreviated or condensed notation may be used instead of standard notation. The abbreviation notation is a sequence of completely filled substance that correspond to the electronic noble gas is replaced with the symbol of the noble gas in square. Therefore, the abbreviated electron configuration of sodium is itna, the electron configuration of neon is itna, which can be abbreviated to helium. देख बेटा देख, आपको पता है कितने नोबल गैस होते हैं पूरे नॉन एलिमेंट्स में? पूरे के पूरे
पूरे के पूरे नोन एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैस कितने होते हैं? नहीं पता है तो अभी देख लो, मैं बता देता हूँ। यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आज मुझे आंसर चाहिए। बहुत सारे मैंने यार क्या बताऊँ आपको, मैंने सारा कुछ लिख लिया, मैंने हर चीज़ लिख लिया, नोबेल गैस का कहानी पूरा ख़त्म कर दिया सब। मैंने बताने लायक मैं नहीं बचा हूँ अभी। नोबेल गैस, नॉन एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में नोबेल गैस। अब छोड़ो, लिख दिया तो आपके लिए तो अच्छा ही हुआ, आपका टाइम बच गया। क्या हुआ, मैंने यहाँ पर लिख दिया सब कुछ। मैंने वीडियो ऑफ किया था, एक्चुअली मुझे बाहर जाना था, तो वीडियो ऑफ करके मैं आया, फिर से रिकॉर्डिंग कंटिन्यू किया, तो सॉरी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू ही तो नहीं किया, तो फिर सब लिख दिया। एटॉमिक नंबर देख लो, अलग अलग कलर से मैंने समझा दिया, फिर पता चलता है मेरे साथ तो कांड हो चुका है। क्या कांड सर? तो मैंने तो आर्गन ही है ना, मैंने तो सब लिख दिया, फिर पता चला रिकॉर्डिंग भी नाम का चीज़ होता है। तो देखो आपके लिए अच्छा ही हुआ। चलो अब देखते हैं। तो देखो हमारे पास कुछ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 नोबेल गैस होते हैं। नोबेल गैस मतलब जो नोबेल हो, ठीक है। हीलियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 2 हो, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86, ऑर्गेनिज्म 118 सबसे लास्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारे पास होता है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, नोबेल गैस हम लोग का जब देखो स्टैंडर्ड नोटेशन तो यही है, लेकिन क्या होता है अगर एटॉमिक नंबर जैसे 118 है ऑर्गेनिज्म का, ओजी का, तो अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें सर? तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं ओजी, मतलब इसके बाद अगर कोई भी मिलेगा तो हम कैसे नोटेशन करेंगे उसका, ओजी जितना भी हो, 2s 2p 2f जो भी हो, अभी तक नहीं मिला है 118 के बाद। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नोबेल गैस को पकड़ते हैं जो हमेशा जिसका सेम ही रहता है, जो नोबेल रहता है, जिस गैस का कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे हाइड्रोजन सबका चेंज हो जाता है, एटॉमिक नंबर पे सब जज्बात बदल जाता है, वो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर नहीं बदलता, चेंज होता रहता है हर पोजीशन पे सबसे एवर से। चलो ठीक है जो भी है, इसीलिए हम नोबेल गैस को पकड़ते हैं जो मतलब स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं, जैसे नियॉन का होता है 1s2 2s2 2p6, एल्यूमिनियम का इतना होता है, तो एल्यूमिनियम का इतना होता है। तो हम एल्यूमिनियम के में डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 मतलब 6 7 8 9 10 11 12 13 होता है ना एल्यूमिनियम का। तो 10 होता है नियॉन का, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं नियॉन, मतलब नियॉन से ये पता लग जाएगा हमें नियॉन का। और 3s2 3p1 डायरेक्ट लिख देंगे, तो हमें इतना कहानी नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा हम नियॉन ये मिडिल ब्रैकेट में 3s2 3p1 लिख देंगे तो चल जाएगा हमारे काम। जैसे आर्गन का इतना होता है, कैल्शियम का इतना होता है, बिकम्स आर्गन 4s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर यूजफुल फॉर determining the valency of an element, predicting the properties of the group of elements. Elements with similar electronic configuration tend to exhibit similar properties. Interpreting atomic spectra, आपको यही वाला PDF में डाल दूंगा, ठीक है। क्या है देखो, वैसे मैंने सेव करके रख लिया है PDF एक। This notation for the distribution of electron in an atomic orbital of atom came into practice after Bohr model of atom was put in for Niels Bohr in year 1913। ये सब आप अगर के समझ लो, मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ। राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द सेल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला 2n² where n is the cell number, the cell values of the n total number of electrons can be accommodated are tabulated below। मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम 2n² से पता लगा लेते हैं।
सेल्स को हम कैसे 2n² कितने सेल्स होंगे, सेल्स हम पता लगा लेते हैं n² से कितने ऑर्बिटल पता लगा लेते हैं, ठीक है। देखो K सेल है n=1 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेल 2, L सेल है n=2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट =8, M सेल है 3 तो 3² इंटू 2n का स्क्वायर तो 9 इंटू 2 = 18 हो जाएगा आंसर। N सेल है तो टोटल मैंने देखो चार्ट वाइज दे दिया आपके लिए। अब और मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सब सेल्स है तो सब सेल का भी चार्ट दे दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The subcells into which electrons are distributed are based on the azimuthal quantum numbers denoted by L। कि सबसेल into which जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को डालना है, this quantum number is dependent on the value of the principal quantum number n पे डिपेंड करते। therefore when n has a value of 4 different subcells are possible। अगर 4 वैल्यू है क्वांटम इसका तो 4 डिफरेंट सबसेल्स जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। द सबसेल्स कोरस्पॉन्ड टू L1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। 0 डिनोट्स टू S, 1 डिनोट्स टू P, 2 डिनोट्स D, F डिनोट्स 3 जब n का वैल्यू 4 होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय अ सबसेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2L+1। स्पीड ये 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो ये चार्ट समझ चार्ट समझने की कोशिश करो। n का वैल्यू 1, वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर L = 0, 1s, मतलब 1s इसको हम डायरेक्ट क्यों लिख देंगे क्योंकि L 0 है, फर्स्ट 1 इसका प्रिंसिपल फर्स्ट ऑर्बिटल में है ये, और कितना है 1s ऑर्बिटल हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन से वो अलग बातें हैं, 1s2 भी हो सकता है, 8 मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, 2 मैक्सिमम हो सकता है एनर्जी के हिसाब से। तो L = 0 तो 2s सेकेंड का है इसीलिए 2p, और अगर n = 3 तो 3s, 3p, 3d, मतलब टोटल इतना एक सेल का वैल्यू होगा, कौन सा सेल है उसमें अगर इतना वैल्यू है तो उतना सब सेल्स पॉसिबल है। 17 तो 17 सबसेल, ठीक है। n = 4, thus it can be understood that 1p, 2d, 3f orbitals do not exist without the value of azimuthal quantum number is always less than the principal quantum number। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जितना वैल्यू होगा उससे एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू हमेशा कम ही होगा, इसीलिए हम लोग 1p, 2d, 3f ऑर्बिटल नहीं रख सकते हैं। नोटेशन समझ लिया आपने, कितना आप नोटेशन में समझाऊँ। फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, फिल कैसे करते हैं, प्रिंसिपल समझा दिया। तो कॉन्सेप्ट देखो यहाँ तक का, कॉन्सेप्ट में हमने प्रिंसिपल्स सारे पढ़ लिए, यही हमारा कॉन्सेप्ट था मेन। उसके अलावा हमने नोटेशन का फंडा क्लियर कर लिया, ये भी हमारा एक बहुत ही ज़्यादा मैं सुंदर से लिख देता हूँ यार, नहीं तो बोलोगे मास्टर एस पेन से भी गंदा लिखता है। नोटेशन कैसे क्या लिखना है, नोटेशन जो होता है वो हमारा बात क्लियर है। प्रिंसिपल्स जो होते हैं, लॉज हमारा क्लियर है। कॉन्सेप्ट हमारा ये कॉन्सेप्ट सीट नंबर 1 है कॉन्सेप्ट का, ये मेरे यहाँ सब आपको सीट के फॉर्म में दिखेगा। सीट नंबर 2 आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिख जाएगा, उसमें भी 1 ही लिखा होगा सीधे से। प्रिंसिपल्स लॉज समझ लिया हमने, कैसे चार्ट के बेस्ड हमने समझ लिया। सारे बोर्ड्स का जो होता है ना लेटेस्ट पैटर्न, उससे हमने समझा लेटेस्ट। पूरा एजुकेशन सिस्टम में से कोई नहीं छुपा सकता, मैंने ऐसे आपके लिए प्रिपेयर करके लाया। अब देखो कैसे क्या होता है, फंडा क्या होता है। फंडा मतलब हम कैसे किसे रखते हैं, एनर्जी लेवल सर हम निकालने लगेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। हमें एक ही चीज़ रटवा ही दो जो हमें 36 तक काम आ जाए, 36 तो 36 तक आपको काम आ जाएगा, 36 एटॉमिक नंबर तक। ये वाला पहले जो है 1s से आप आओगे, 1s से आप 2s पे जाओगे, फिर 2p पे चढ़ के जाओगे, ऐसे वैसे ऐसे वैसे ऐसे वैसे। तो हम एक दे देते हैं, कैसे क्या होता है देखो, 1s था, 2s है, 2p है, 3s है, 4s है, ऐसे कुछ हम कर देते हैं। तो हम क्या समझते हैं 1s, 2s,
2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 4d, 5p, 6s, कुछ ऐसे हम लोग ये क्या हो जाता है यार मेरे साथ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट there exist many exceptions to the above principles such as chromium and copper. These exceptions are sometimes explained by the stability of half-filled or completely filled subcells. पाउली समझा का नहीं समझा तो समझा देता ही. The atomic number of hydrogen is 1. Therefore, a hydrogen atom contains 1 electron, which will be placed in the s subcell of the first cell. The electron configuration of hydrogen is 1s1 as illustrated below. मतलब इसका जो होगा वो s सबसेल में होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि ये एक इलेक्ट्रॉन से जो रिवॉल्व करेगा तो 1s1. ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन का 8 है. तो पहले हम देखे हैं कि सर हमारे पास होगा के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम कुछ होते हैं. तो पहले 1s1 एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए. और हमें भरना है कितना, वही दादा पैगन 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2p4. इसका हमें ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा तो क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे ऊपर नीचे. p में कितने ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे आप पता करते हो, अभी बताया, अभी भूल गया रे बाबा में, अरे बाबा में अभी भूल गया रे. ऑर्बिटल कितने होते हैं मैंने नहीं पढ़ा है क्या, आई दादा बैगन बैगन रे बैगन, नहीं पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा. मास्टर पढ़ाता है नहीं, हमसे पूछ डालता है तो हम कैसे बताएगा. तो p सबसेल में ऑर्बिटल्स होते हैं, वैसे मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ाया, अब जहाँ भी पढ़ाया हो. p सबसेल का हमारे पास होता है 1 l का वैल्यू 2l + 1 तो l 2 4 ऑर्बिटल नहीं होता है मास्टर. ऑर्बिटल का वैल्यू कितना होता है मास्टर, l + 1 होता है मास्टर. l हमारे पास 1 आई ओई 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 आई ओई 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 1 + 2 देख बेटा देख 2 × l +. मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा पता है आपको, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको कुछ बहुत ही अच्छा दिखाना चाह रहा हूँ. कितने ऑर्बिटल्स होंगे वो दिखाना चाह रहा हूँ. कहाँ से दिखाऊँ मैं वो समझ नहीं आ रहा है, कहीं तो था. 3f ऑर्बिटल ऑल्सो डू नॉट 4p कितने ऑर्बिटल्स होंगे, p में l का वैल्यू 1 होता है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, सो मुझे आपको दिखाना है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट sp/df कैन अकोमोडेट. ठीक है, हाँ देखो l = 0, l = 1 नहीं बताया ना. हैया 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 रे दैया रे दैया. चलो टाइम पास नहीं करता मैं ही बता देता आपको, नहीं दिखा तो अब मैं टेक्नोलॉजिया का इस्तेमाल हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है. कहाँ पर था मैं, हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन पे था तो मास्टर. तो हमने कुछ ऐसे तोड़ा, इसे फिर से हम तोड़ देते हैं अच्छे से, गच हो गया यहाँ पर. तो मास्टर ने कहा कि ठीक है बेटा मेरे बेचा देखो बेचा टूटेगा ही भाई साहब. 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 और 2 इलेक्ट्रॉन 2p4. ठीक है बेचा, समझ गया तुम लोग. बेचाज यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर यू. इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा बनेगा.
कुछ कैसा बनेगा तो कुछ खुरापाती ऐसा बनेगा, इसका ऐसा बनेगा ऐसा। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स। अरे भाई साहब, मैं क्या बता रहा है मास्टर, क्या बता रहा है तू मास्टर, तू क्या बता रहा है, बता मुझे क्या बता रहा है तू। ऑक्सीजन, कंट्रोल। इक्का दुका, क्या बता रहा है मास्टर तू। The D subshell has देखो तुम्हारा मास्टर को जो है ना गुस्सा आ गया है तुम पर। होता है 3, पहले ऐसे भर दिया मास्टर ने, फिर एक ऐसे भर दिया। ठीक है, कंप्लीट, बात समझ में आ गई। और कुछ कर दूं क्या? नहीं करूँगा अब। तो ऑक्सीजन का देख लो, इलेक्ट्रॉनिक इसी देख लो, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन में मुझे इतना जोश इसलिए आ गया क्योंकि क्लोरीन थोड़ा बड़ा नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में अच्छा होगा। पहले तो सर 1s2 में 2 डाल दो, फिर सर 2s2 डाल दो, फिर सर 2p6 भी डाल दो, मैक्सिमम डाल दो सर, मैक्सिमम डाल दो। फिर सर कितना डाल दें? 2p6 के बाद मैंने कहा कि तुम डाल दो 3s2, मैक्सिमम डाल दो। 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। 12 के होने के बाद मैंने क्या कहा सर? 3s2 के बाद मैंने कहा सर 3p5 डाल दो, फाइनली 3p5 डाल दो। हो तो सकता था 3p6 तक, बट मैंने कहा 3p5 ही तुम डाल दो। तुम इतना भी कर लो तो बहुत बड़ा बात है। ठीक है, तो मैंने डाल दिया। तो इसमें सबसे पहले तो 1s2 का मैं डाल दूँ, 2s2 का मैं डाल दूँ, 2p6 का मैं डाल दूँ। एक ही बॉक्स में मैं डब्बे में डाल रहा हूँ। आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। आप ये हो वो है, दूसरे कलर से मैं कर देता, एक हिस्सा डबल डबल है तो डबल डबल जाएगा, ऑर्बिटल डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। 3s में 2 है तो एक ऐसे एक ऐसा, फिर p तो क्या हो जाएगा? फिर p तो एक ऐसा। समझ में आ गया क्या ऑर्बिटल डायग्राम क्या होता है? कुछ एक्सेप्शंस की अब बात देख लिया। और एक एक्सेप्शंस की हम बात करें अगर, जो सल्फ़र होता है कि सल्फ़र का 24 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन शायद एटॉमिक नंबर 24 होता है सल्फ़र। देखो क्वेश्चन में शायद मैंने डाला है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में सर, इसी का तो हमें इंतजार था। इसे आप कह सकते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक। क्या सर? क्या का भाई का? तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन को मैं सेपरेट नहीं कर पाया, बहुत ही मशक्क़तों के बाद भी नहीं कर पाया, इसलिए अभी मैं सेपरेट कर देता इच। मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता इच, इसलिए मैं नहीं कर पाता इच। ओके, फिंगर ड्राइंग में ऑन कर दूँ क्या? टर्न ऑन फिंगर ड्राइंग। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे पकड़ने का, ऐसे मारने का, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ना का, ऐसे डालना का, ठीक है। ऐसे डालने का, ऐसे डालने का, ठीक है। लिस्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द नोबल गैस, ये याद करने का, ठीक है।
ये थोड़ा इसको ऐसे करना है, ऐसे थोड़ा और यहाँ तक कर दो, थोड़ा इसको यहाँ तक कर दो, हो गया एच। थोड़ा इसको यहाँ पर कर दो, ठीक है। और दिखाता हूँ वाई इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर? दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसका? कॉपर का। क्वेश्चंस डिस्कस कर ले क्या? क्वेश्चंस ही अब डिस्कस करना आ रहा है हमारा। देखा, 1 घंटे में मास्टर ने मामला संभाल दिया ना, आप समझ गए होंगे हो सकता है। अब आपका होमवर्क ये रहेगा, होमवर्क में आपको 36 तक का, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। 36 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल डायग्राम के साथ, उसके साथ ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाना है, एटॉमिक नंबर भी लिखना है। एटॉमिक नंबर तो ये हो गया, नाम भी लिखना है एलिमेंट का नाम भी लिखना है, एंड प्रॉपर तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चंस आप लोग देख लो, अभी भाग मत जाना, कि क्वेश्चंस में एक्सेप्शन छुपे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका SW है, सर SW बना के करेंगे क्या? बहुत फ़ायदा होगा। आप लोग SW बना के भेज सकते हो, आप लोग SW बना के मुझे भेज सकते हो। मैं सोच रहा हूँ अपना पर्सनल नंबर देने का। ये का हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, इसको ऑफ करने का। तो मैं सोच रहा हूँ अपना पर्सनल नंबर दे दूँ, लेकिन नहीं दूँ क्या, तो मान लो ये वीडियो ज़्यादा बच्चों ने देख लिया, फिर तो मेरा हाल ख़राब हो जाएगा कॉल उठाते उठाते। आप लोग मुझे भेज सकते हो इसको, आप लोग चैट में कमेंट बॉक्स में, जिन्हें भी भेजने का मन हो, चेक कराने का मन हो, मैं डिजिटली चेक भी कर दूंगा, चेक कर दूंगा। तो आप लोग चैट में लिखोगे कमेंट बॉक्स में, सर मेरा हो गया होमवर्क। आप ऐसा लिखोगे तो मैं आपको रिप्लाई करके अपना नंबर दे दूंगा। आप उस नंबर पे मुझे भेज देना। आप अगर भेज दोगे तो मैं चेक करके आपको भेज दूंगा, ग्रेड भी दे दूंगा, गिफ्ट्स भी दे दूंगा, ठीक है। फर्स्ट होमवर्क दिखाने वाले को एक मेरी तरफ से गिफ्ट, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट? The electronic configuration of an element is symbolic notation of the manner of the different atomic number 6 2 2 4 5 6. What are the 3 rules that must be followed during writing the above principle? Pauli, Hund, element, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये सब आप खुद पढ़ लेना। ये देख लो 1s2 नियॉन का He हीलियम से रिलेट करा के कर सकते हो आप लोग। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आई एम नॉट डैम श्योर, इसलिए मैं हटा देता हूँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लो, ऐसे करके स्टार मार्क लगा लो। वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर का क्यों अलग होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कॉपर इज Ar3D10 4s1। दिस कॉन्फ़िगरेशन डिसऑबेज द अबव प्रिंसिपल, स्मॉल एनर्जी गैप इतना तो कम्प्लीटली फिल द d ऑर्बिटल। ये रीज़न है, मैं भी थोड़ा थक गया हूँ, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। समझ आ गया ना? तो कमेंट करो आ गया सर,
जी। अगर नहीं आया समझ में फिर भी कोई बात नहीं, आपका मास्टर हर डील के लिए तैयार है। तो कमेंट करो नहीं आया है तो कमेंट करो सर, ये नहीं करना है कि नहीं आया सर, आपको कमेंट करना है क्या डाउट है, आप डाउट आपका कमेंट कर दो। 100% सॉल्यूशन मिलेगा, उसका गारंटी दूंगा मैं। और अगर अगर मान लो स्पॉन्सर करना है किसी को, स्टूडेंट्स नहीं, कोई बिजनेस वाले हो अगर, तो आप कमेंट करो किसी वीडियो पे या किसी भी वीडियो पे, इफ़ स्पॉन्सर अवेलेबल, अगर कोई स्पॉन्सर है तो। सब्सक्राइबर अप्रॉक्सीमेटली 100 है, ये साइन होता है अप्रॉक्सीमेटली का, ठीक है। तो स्पॉन्सर आईडी भी मैंने स्पॉन्सर आईडी मैं वैसे अभी नहीं रिवील करूँगा बच्चों के सबके सामने। आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको पर्सनली बता दूँगा, आप जो नंबर मुझे प्रोवाइड करोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, वेरी मच। एडू ज्ञान वाला की तरफ से आपको थैंक यू वेरी मच, बेस्ट रिगार्ड्स एडू ज्ञान वाला। थैंक यू का बेस्ट रिगार्ड्स भी तो बनना है। डोंट फॉरगेट टू कलेक्ट योर फ्री स्टडी मटेरियल फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल एडू ज्ञान वाला और व्हाट्सअप चैनल एडू ज्ञान वाला है चैनल। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब आवर ऑल YT यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल एंड कमेंट इन दिस और किसी भी वीडियो में आप कमेंट करो कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दूंगा। नोट कर लो आप लोग, सॉफ्ट कॉपी ही मिलेगा, मतलब PDF सब मिलेगा आपको, कुछ भी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, सब डिजिटली मिलेगा अगर मैं दे सका तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो हमें, यूट्यूब पर फॉलो कर लो, यूट्यूब पर दिस इज़ YT, दिस इज़ टेलीग्राम, दिस इज़ व्हाट्सअप, ठीक है। आप लोग हमें फॉलो कर लो, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए भी। लिंक्स इन अवार्ड सेक्शन ऑफ माय चैनल, मेरे चैनल का, आप चैनल का ये डैशबोर्ड ऐसा खुलता है, यहाँ पर प्रोफाइल, यहाँ पर नाम रहता है, यहाँ पर कुछ लिखा होता है ना, हाय आई एम, मेरे चैनल में लिखा है, इस पर मोड़ पे आप जाओगे तो आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, लिंक पे आप जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। या टेलीग्राम पे आप सीधा सर्च करोगे एडू ज्ञान वाला, एडू ज्ञान वाला, तो आपको टेलीग्राम पे सीधा सर्च करना, व्हाट्सअप पे नहीं आएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब तो अभी आप देख ही रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जल्दी कर लो, फटाफट वही कर लो। इस पर आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। व्हाट्सअप अगर चलाते हो, टेलीग्राम नहीं चलाते हो, तो अबाउट सेक्शन में जाके आप तो कर सकते हो, ठीक है। बात याद रखने की, कीप लर्निंग कीप डूइंग, पढ़ते रहिए। पार्टी तो बनती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म हो गया आपका, इतना वास्ट टॉपिक कंप्लीट कर दिया मैंने 1 घंटे पे, एडुजन वाला सिग्नेचर। बहुत सारे टीचर इतने अच्छे से पढ़ाते भी नहीं हैं और बहुत लेट भी पढ़ाते हैं, तो मैंने आपको सब वन शॉट लेक्चर था, ये 1 शॉट लेक्चर था। पार्टी तो बनती है, आप लोग पार्टी करो अपना, आज करो मस्त पार्टी। कीप लर्निंग कीप डूइंग, कीप लर्निंग कीप डूइंग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कहाँ पर है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। होने दो 3 मिनट।